अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग का मतलब है खानदान की मनसूबाबंदी करना। एक कपल जो प्लान करता है कि उसको कितने बच्चे चाहिए और कितनी तादाद में चाहिए और कितने वक्त के बाद चाहिए, इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। जो जिसके बारे में प्लान किया जाए उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। इसके बेनिफिट्स में आते हैं कि इससे माँ और बच्चे की हेल्थ जो है बहुत अच्छी होती है। सेकंड चीज़ आती है कि बच्चे की फिजिकली और मेंटली हम अच्छे से उसकी परवरिश कर पाते हैं। थर्ड चीज़ आती है कि हम अपने फाइनेंशियली जो रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। इसके दो टाइप्स के मेथड हैं। एक इसका मेथड है टेम्परेरी मेथड और एक है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक होते हैं शॉर्ट मेथड और एक होते हैं लॉन्ग मेथड्स। शॉर्ट मेथड्स में आ जाते हैं कॉन्डम्स, पील्स और इंजेक्शंस। लॉन्ग मेथड में आ जाते हैं आईयूसीडी और इम्प्लांट्स। और परमानेंट मेथड में आ जाते हैं रिजॉर्ट में इट्स अ सर्जिकल मेथड। अब हम बात करते हैं, आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है शॉर्ट मेथड्स। हम कॉन्डम्स, इंजेक्शंस और पिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्डम्स। कॉन्डम्स जो है इसके 85% जो रिजल्ट है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होते। और इसका सेकंड बेनिफिट्स ये है कि इससे वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि ये हर जगह से, स्टोर से, फार्मेसी से इजीली परचेज हो जाता है और सस्ता भी मिल जाता है कि हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। और इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें स्लाइटली विजाइनल इचिंग होती है। सेकंड पे आ जाती है टैबलेट्स इट्स अ हार्मोनल प्रोडक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए हैं क्योंकि ये हार्मोनल है। जो टैबलेट्स है ये भी दो टाइप्स की होती हैं। ये एक होती है सीओसी और एक होती है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो टैबलेट्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर करवाती हैं बच्चों को वो यूज़ करती हैं। जो सीओसी टैबलेट्स हैं वो यूज़ करती हैं जो फीड नहीं करवाती बेबीज़ को। अब इसका यूज़, इसका मेथड क्या है कि इसको डेली बेस पे आपने यूज़ करना होता है। इसका कोई भी डे जो है वो मिस नहीं करना होता। अगर आप एक दिन भी इसको यूज़ करना भूल जाती हैं तो आपने इसको नेक्स्ट डे फौरी किसी टाइम भी याद आ जाए तो लेनी होती है। और इसका एक ही फिक्स टाइम होता है। और नेक्स्ट डे अगर आपको फिर याद नहीं आता तो आपने उसके नेक्स्ट डे डबल टैबलेट लेनी होती है। अगर आपको थर्ड डे भी याद नहीं आता कि आप लेना भूल गई हैं टैबलेट, तो उसके लिए आपको दोबारा यूज़ करनी पड़ती है, दोबारा से साइकिल स्टार्ट करना होता है। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करने से पहले ये कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से लाजमी एडवाइस लें, क्योंकि इसके बेनिफिट्स के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मोस्टली पेशेंट हाइपोटेंशन के होते हैं, मोस्टली किडनीज के होते हैं और मोस्टली डायबिटीज़ के होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये सूटेबल नहीं होती। अब हम थर्ड बात करते हैं इंजेक्शंस की। इंजेक्शन जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। इंजेक्शन एक होता है 1 मंथ का, एक होता है 2 मंथ का और एक होता है 3 मंथ का। जो 1 मंथ का इंजेक्शन होता है मोस्टली लोग जो होते हैं वो ईजिली लगवाना, बार बार हॉस्पिटल्स जाना, बार बार आना जाना, जैसे कि टैबलेट्स को भूल जाना, डेली बेस पे इनका यूजेस, तो वो लोग यूज़ करते हैं 3 मंथ वाला, जिसका बेनिफिट भी है कि जिससे ये होता है कि मोस्टली पेशेंट्स को याद ही नहीं रहता कि हमने खानी है या नहीं खानी। इसका 99% बेनिफिट्स है, बट इट्स अ हार्मोनल। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसके बेनिफिट्स भी हैं। इसके बेनिफिट्स में प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हैवी ब्लीडिंग का हो जाना, वेट गेन का हो जाना और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं पेशेंट्स को। लेकिन इसको भी यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, लाजमी एडवाइस लें, फिर उसके बाद आप इसका यूज़ करें। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आईयूसीडी और इम्प्लांट, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।